Hello friends, today I am explaining class 10th science topic is registrants of system of register. There are two methods of joining the register together which are as given. दो मेथड्स होती है रजिस्टर्स को ज्वाइन करने की पहली होती है रजिस्टर्स इन सीरीज और सेकंड होती है रजिस्टर इन पैरेलल. यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी फर्स्ट रजिस्टर इन सीरीज. When two or more registers are connected end to each other, then they are said to be connected in series. जब रजिस्टर्स को हम एक दूसरे से उसके एंड टू एंड से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो हम उसको बोलेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, जैसा कि हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखेंगे. यहाँ पर मैंने 3 रजिस्टर्स लिए हैं. यहाँ पे की को डिनोट के जो है की को डिनोट कर रहा है. यहाँ पे बैटरी लगाई है जिसमें 2 टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव. जब हम की को ऑन करेंगे तो इसमें करंट आई फ्लो करेगा जो कि रजिस्टर R1 से होते हुए R2 पर जाएगा, फिर R3 पर जाएगा और फिर ये करंट आई जो है एमीटर से होते हुए पूरे सर्किट को कंप्लीट करेगा. R1 रजिस्टर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 मिलेगा, R2 से हमें पोटेंशियल डिफरेंस V2 मिलेगा, R3 से हमें पोटेंशियल डिफरेंस V3 मिलेगा. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड होता है तो रजिस्टर्स R1, R2, R3 से पोटेंशियल जो मिलता है हमें V1, V2 और V3 मिलेगा. ठीक है, तो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है जिसे हमने V से डिनोट किया है. अब जो हमें R1 से पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो है V1 प्लस R2 से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो है V2, R3 से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो है V3. सो इक्वेशन हमारा बना V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. इसे हमने नेम दे दिया है इक्वेशन फर्स्ट. बाय द ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इक्वल होता है IR के. अब V IR के इक्वल है तो हम यहाँ से V1, V2 और V3 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि V जो है ये देखिए V जो है IR के इक्वल है. सो V1 जो होगा IR1 के इक्वल होगा, V2 जो होगा IR2 के इक्वल होगा, V3 जो होगा IR3 के इक्वल होगा. इस वैल्यू को V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे. सो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हमने वैल्यूज़ पुटअप करी. V की प्लेस पे लिखा हमने IR, V1 की प्लेस पे लिखा IR1 प्लस IR2, V2 के प्लेस पर प्लस V3 के प्लेस पर लिखा हमने IR3. ठीक है, अब यहाँ हम इक्वेशन में देख रहे हैं इन तीनों में भी I आ रहा है तो हम I को यहाँ पे सेपरेट कर देंगे क्योंकि I जो है कॉमन है. सो हमारा इक्वेशन बना IR इक्वल्स टू IR1 प्लस R2 प्लस R3. अब I दोनों भी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. सो हम I से I को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमारा हुआ रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं. जब हम रजिस्टर्स को सीरीज फॉर्म में लिखते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. मीन्स जो रेजिस्टेंस होगा ये रेजिस्टेंस R जो होगा जो इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं उनके सम के इक्वल होगा. जैसा कि R इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल है. ओके, अब सेकेंड पॉइंट है इसमें द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दस ग्रेटर दैन द रेजिस्टेंस ऑफ द आइदर रजिस्टर. दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ R जो है ये ग्रेटर है इन तीनों भी रजिस्टेंस के R1, R2 और R3 से, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 इनका प्लस जो होगा वो रजिस्टेंस R के
इक्वल होगा। सो यहाँ पे R जो हुआ हमारा ग्रेटर हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ओके, जिससे हम इस R को हम बोलेंगे मैक्सिमम इफेक्टिव रजिस्टेंस। ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम। अब इस रजिस्टर में जैसा कि ये सर्किट डायग्राम में देखेंगे हम कि इस सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि करंट जो है I वो पूरे सर्किट डायग्राम में रजिस्टर R1, R2 और R3 में जो करंट होगा वो तीनों में भी सेम फ्लो करेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे करंट जो मिलेगा तीनों भी रजिस्टर में सेम ही मिलेगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंस। मीन्स दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा सारे रजिस्टर्स का जो होगा वो अलग होगा। अब इसमें जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं रजिस्टर कॉम्बिनेशन के, जो हम पढ़ेंगे। इफ़ एनी ऑफ द कंपोनेंट फॉल्स टू वर्क देन द सर्किट विल ब्रेक एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। यदि किसी कंपोनेंट में, इस सीरीज कंपोनेंट में एक भी रजिस्टर अगर वर्क करना बंद कर दे तो पूरा का पूरा सर्किट जो होगा उस पूरा ब्रेक हो जाएगा और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो जो कंपोनेंट होगा उसमें किसी भी टाइप का वर्क नहीं होगा। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इफ़ सपोज दैट इसमें R2 जो रजिस्टर है यहाँ पर ब्रेक हो गया, वर्क करना बंद कर दिया, तो इसके आगे अब R2 ने तो वर्क करना बंद कर दिया, अब R2 वर्क ही नहीं करेगा, यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो R3 में करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो ये जो अब R3 में करंट फ्लो नहीं होगा तो पूरा ये हमारा सर्किट जो होगा कंप्लीट ही नहीं होगा और इसमें करंट जो होगा फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा और इसमें जो होगा करंट अब फ्लो ही नहीं करेगा तो इसमें कोई किसी भी टाइप का कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेजेस इसका, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्टेड अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज simultaneously because they need different values of current to operate properly। अब हम इसमें सीरीज फॉर्म में कभी भी बल्ब और हीटर को एक साथ कनेक्टेड नहीं कर सकते। वो इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि बल्ब और हीटर दोनों को अलग अलग वैल्यूज़ का करंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए कभी भी बल्ब और जो हमारा ट्यूबलाइट बोलो या फिर बल्ब बोलो और हीटर, इनको कभी भी हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारा रजिस्टर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।